हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आए हो बहुत अच्छे से होगा और पढ़ाई भी अपनी प्रॉपर करने लगे होगे। आज काफ़ी दिनों बाद आपको क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसके पहले जो है हम रिफ्लेक्शन का पोर्शन पढ़ चुके थे और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था और उसमें रिफ्लेक्शंस हमने और लॉ जो उसके थे रिफ्लेक्शन के वो भी हमने पढ़ लिए थे। अब जो है हमको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद में हमने स्नेल लॉ पढ़ा था और स्नेल लॉ में हमने जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी साइन आई अपॉन साइन आर था। क्या था? जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साइन आर, ये क्या आया था? कांस्टेंट आया था। हमने इस कांस्टेंट वैल्यू क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो आज हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे आप क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें लिखा क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये क्या है? मीडियम 2। ओके, with respect to medium 1 is equal to the ratio of the speed of the light in medium 1 and the speed of light in medium 2. This is usually represented by 1 and 2. तो इसको क्या बोलेंगे? 1 and 2 या n to 1। किसको बोलना है? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली क्या होता है? दो मीडियम के बीच में जो लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है वो किस क्वांटिटी पे हो रहा है, किस फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए हम क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब प्रोपोगेशन मतलब अगर देखिए अभी हमने क्या बताया, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना। ये तो हमने उस दिन पढ़ा था कि ये अगर मान लो कोई क्या है, यहाँ पर एयर है, सपोज करो यहाँ पर क्या है? ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है। अब एयर से लाइट ग्लास में जाएगी, मतलब ये एयर कैसा है? रेयर मीडियम है, डेंसर है। ये है रेयर मीडियम, ठीक है, और ये क्या है? डेंस मीडियम। तो इसका जो ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से एक मिनट, लाइट रे इस तरीके से आई, ये नॉर्मल पे आई। अब बताइए, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है? ये अपने नॉर्मल से क्या होता है? नॉर्मल की ओर झुकता है या इससे दूर भागता है। तो आपको पता है जब रेयर से डेंसर में आता है तो ये नॉर्मल की हो जाता है ना। तो अब इन दोनों के बीच में जो लाइट का प्रोपोगेशन हुआ है, जो लाइट रे आई है, इसके प्रोपोगेशन को हम किस फिजिकल क्वांटिटी से हम कह सकते हैं, या उसके हम कह सकते हैं लाइट की इसमें एक स्पीड क्या होगी, हम देखें दोनों को मिला के। तो उसी के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा ये 1 and 2 पढ़ेंगे इसको, और इसको n to 1। अब ये दो मीडियम है तो दोनों मीडियम के लिए होगा, है ना। एक मिनट, अब 1 and 2 का क्या बोलेंगे? देखो जो बाद में लिखा होता है, जो बाद में लिखा होता है यहाँ पर, इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं। मतलब अब दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर मीडियम था, एक ग्लास मीडियम था, सपोज करके। ठीक है, तो हमको अगर ग्लास का क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास मतलब कांच, कांच का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसको हम मानेंगे क्या? ग्लास, और इसको हम ए से लिखते हैं स्मॉल, और इसको स्मॉल जी से। तो अगर हम इसके वे पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम जी का निकालना है तो एन और जी यहां पर आएगा और ए, मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके रिस्पेक्ट में? ए, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर ये चीज? बहुत ध्यान से समझना। इसको फिर से समझाते हैं एक बार। दो मीडियम हमारे पास, एयर और ग्लास। ठीक, तो ग्लास का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, सपोज करते हैं। ठीक है, तो ग्लास का हमको फाइंड करना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एन। ठीक है, जी, और एयर कहाँ आएगा? रिस्पेक्ट में, मतलब इस एयर के रिस्पेक्ट में हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। तो ए एन जी लिखेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? एन जी ए। ठीक है, ये 1 का मतलब 1 मीडियम, 2 का मतलब सेकंड मीडियम, ये मीडियम की बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना सभी को?
ग्लास हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, जो भी हो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर? ओके। इसके बाद ये आपको लिखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वही चीज लिखिए 1n2 और n21 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2। मतलब जो स्पीड, जो लाइट की स्पीड है किसमें, मीडियम 1 में, हमने उसको v1 सपोज कर लिया है, और जो स्पीड की लाइट है मीडियम 2 में उसको हमने v2 मान लिया। इन दोनों का क्या रेशियो ही क्या कहलाएगा, 1n2, मतलब सेकंड का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर इतनी चीज? ओके, चलिए इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो फिक्स हो जाएगा। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, सॉरी किस मीडियम का, इसमें जो है आपका जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, मतलब एक जगह स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम या एयर में होगी, ये चीज फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। मतलब एक कोई पर्टिकुलर मीडियम कुछ भी हो सकता है, पर जो दूसरा होना चाहिए या तो वो वैक्यूम हो या वो एयर हो, मतलब या तो ए हो या मतलब इसी वैक्यूम को वी लिख देते हैं, तो ज्यादातर हम एयर की बात करेंगे। ओके, यहां पर एयर भी होनी चाहिए, यहां पर मीडियम हमेशा क्या होगा, एयर होगा, और नीचे जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एयर, सॉरी एयर में एयर तो हो रही, ग्लास हो सकता है, ठीक है, आपका और भी जो मीडियम्स होते हैं सारे, वाटर हो सकता है, ठीक है, जितने सारे मीडियम्स हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे। तो वही चीज लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, मतलब या तो वैक्यूम में या तो एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी, मतलब किसी भी मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड को हमने क्या मान लिया है, वी। अच्छा, इसकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, लाइट की स्पीड हमने पढ़ा था 3 × 10 की पावर 8, है ना, ये तो पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड, वो छोड़ दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में वी। तो ये चीज, ये एक तरीके से हम शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिखिए। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डाउट इज क्लियर हो गया होगा आपका। फिर इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और जितने से ज़्यादा आप अपने क्लासमेट्स को बताइए, जितने लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, खैर, है ना, तो शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।